This material is for training purpose only. It should not be referred as guidelines of ECI. In case of any variance in this training material and ECI guidelines, rules laws shall prevail. नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग इस वीडियो में पीठासीन अधिकारी का मतदान वाले दिन मतदान आरंभ होने के पूर्व के कर्तव्य को देखेंगे। सामान्यतः मतदान 7 बजे पूर्वाह्न आरंभ होता है, तो इसके पूर्व तक यानी 7 बजे के पहले तक पीठासीन अधिकारी का क्या क्या कर्तव्य है, क्या क्या कार्य है, उसको आप लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो बिना स्किप करे वीडियो को देखें। मतदान वाले दिन मतदान आरंभ होने के पूर्व का कर्तव्य। मतदान आरंभ होने के निर्धारित समय से लगभग 2 घंटा पहले अपने मतदान दल को अपना परिचय पत्र लगाकर कार्य के लिए तैयार रहने को निर्देशित करेंगे। निर्धारित समय से लगभग 90 मिनट पूर्व मतदान अभिकर्ता अपनी नियुक्ति की पुष्टि हेतु मतदान केंद्र पर पहुंचने लगते हैं। चूंकि 90 मिनट के पहले आकर के उनको मॉक पोल में भाग लेना पड़ता है, इसीलिए 90 मिनट के पहले वो मतदान केंद्र पर पहुंचने लगेंगे। मतदान अभिकर्ता अपने साथ निम्नलिखित सामग्री ला सकते हैं। अपने साथ क्या क्या ला सकते हैं? तो नियुक्ति पत्र, निर्वाचक नामावली, पेन, पेपर, पेंसिल और सील। चूंकि जहां भी आप सीलिंग मटेरियल्स लगाइएगा ईवीएम वगैरह में, तो मतदान अभिकर्ता भी अपना सील लगाना चाहता है। तो जो मतदान अभिकर्ता सील लगाना चाहेंगे वो अपना सील जो है साथ में लेकर के आते हैं। मतदान अभिकर्ताओं को अपने साथ मोबाइल फोन या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रखने की अनुमति नहीं होगी। प्रत्येक अभ्यर्थी प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए एक मतदान अभिकर्ता और 2 रिलीविंग अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है। मतदान अभिकर्ता से उसका नियुक्ति पत्र प्रारूप 10 प्राप्त कर उसके नियुक्ति की पुष्टि करेंगे। मतदान अभिकर्ता जो है अपने साथ मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रपत्र लेकर आते हैं। ये भरा हुआ होना चाहिए, आप लोग देख लीजिएगा। अगर भरा हुआ नहीं है तो उनको भरने के लिए कहिएगा। कैसे भरा जाता है ये दूसरे वीडियो में हम डाल देंगे कि कैसे इसको भरा जाता है। अगर वो लोग भरने के लिए नहीं जान रहे हैं तो आप लोग बता दीजिए कैसे भरेंगे इसको। आप लोग को देखना है कि इस प्रपत्र में देखिए, मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति 2 व्यक्ति कर सकते हैं, या तो अभ्यर्थी खुद से या उसका निर्वाचन अभिकर्ता। तो जो भी उसकी नियुक्ति जिसने भी किया है उसका यहाँ हस्ताक्षर होगा, और उस आपका जो मटेरियल्स होता है, सामग्री जो आपको मिलता है, उसमें उसके स्पेसिमेन सिग्नेचर का एक कॉपी आपको मिलता है। तो यहाँ पे जो साइन है उसका मिलान अपने कॉपी से कर लीजिए कि उसका नियुक्ति सही है कि नहीं। तो उसका मिलान कर लेने के बाद यहाँ पे दिया हुआ एक पीठासीन ऑफिसर के समक्ष हस्ताक्षरित की जाने वाली मतदान अभिकर्ता की घोषणा। तो यहाँ पर है कि मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर वर्णित निर्वाचन में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 द्वारा जो मैंने पढ़ ली है, जो मुझे पढ़कर सुना दी गई है, निषिद्ध कोई बात ना करूँगा। इस फॉर्मेट के नीचे में दिया रहता है। आगे की वीडियो में है कि 128 जो धारा है वो क्या है, तो ये उसको पढ़वा दीजिए। इसके बाद यहाँ पर हस्ताक्षर उसका लेना है मतदान अभिकर्ता का, जिसकी नियुक्ति जो है अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता के द्वारा हुई है। देखिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 मतदान की गोपनीयता को बनाए रखना। इसमें पहला क्या है कि ऐसा हर ऑफिसर, लिपिक, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति जो निर्वाचन में मतों को अभिलिखित करने या उसकी गणना करने से संसक्त किसी कर्तव्य का पालन करता है, मतदान की गोपनीयता को बनाए रखेगा और बनाए रखने में सहायता करेगा। और ऐसी गोपनीयता का अतिक्रमण करने के लिए परिकल्पित कोई जानकारी किसी व्यक्ति को किसी विधि के द्वारा या अधीन प्राधिकृत किसी प्रयोजन के लिए संसूचित करने के सिवाय संसूचित न करेगा। जो कोई व्यक्ति उपधारा 1 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से दंडनीय होगा। देखिए, अब जब मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति की पुष्टि हो जाती है तो उसको पास जारी किया जाएगा। पास जारी करने में एक अभ्यर्थी
के एक ही मतदान अभिकर्ता को पास जारी करना है, और जो उसका रिलीवर होगा उसका यहाँ पे नाम नीचे लिखना है। रिलीवर अभिकर्ताओं का नाम यदि कोई हो तो जो भी एक या दो जो भी होगा उसका नाम नीचे लिखेंगे, और यहाँ पीठासीन पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर करेंगे। अब मतदान अभिकर्ताओं को जारी किए गए प्रवेश पासों का लेखा जोखा, ये भी आपको रखना है कि कितने अभ्यर्थी के अभिकर्ताओं को पास जारी किया गया है, सब उसका लेखा जोखा आपको रखना है। क्या प्रवेश पास जारी हुआ है, तो यहाँ पे हाँ हाँ लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से है। अब इन मतदान अभिकर्ताओं के पास ईपिक या चुनाव आयोग द्वारा निर्देशित कोई पहचान पत्र होना चाहिए। इन मतदान अभिकर्ताओं द्वारा राजनीतिक प्रतीक या चित्रात्मक प्रस्तुति वाला बैज लगाना वर्जित होगा। साथ ही साथ 100 मीटर की परिधि में या अन्य व्यक्तियों पर भी लागू करेंगे। किसी विशेष उम्मीदवार का एक से अधिक मतदान अभिकर्ता या रिलीविंग अभिकर्ता किसी भी समय मतदान केंद्र के अंदर मौजूद नहीं रहेंगे। मॉक पोल मतदान आरंभ होने के निर्धारित समय के 90 मिनट पूर्व शुरू करेंगे। मॉक पोल शुरू करते समय कम से कम 2 अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ता उपस्थित रहना चाहिए। यदि 2 अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ता मतदान केंद्र में उपस्थित नहीं हैं या एक ही अभ्यर्थी के मतदान अभिकर्ता उपस्थित हैं, तो पीठासीन अधिकारी अधिक से अधिक 15 मिनट तक मॉक पोल को शुरू करने के लिए प्रतीक्षा कर सकते हैं। 15 मिनट तक प्रतीक्षा करने के बाद भी अगर कोई मतदान अभिकर्ता मतदान केंद्र में उपस्थित नहीं हो या एक ही अभ्यर्थी के अभिकर्ता उपस्थित हो, तो उपस्थित अभिकर्ता को शामिल करते हुए अपने मतदान दल के सहयोग से मॉक पोल शुरू करेंगे। अब मॉक पोल जो है स्टेज वाइज कैसे करना है, अगर इस स्टेज वाइज ऐसे करेंगे जैसा कि इसमें दिया हुआ है इस वीडियो में, तो कोई गलती नहीं होगी। देखिए, मॉक पोल के दौरान ही जो मतदान अधिकारी दल होता है उनके द्वारा गलतियां होती है, तो अगर क्रमवार उसको किया जाए तो ये गलतियां से आप बच सकेंगे। तो क्रमवार कैसे करेंगे, तो पहला जो क्या काम करना है कि जो मॉक पोल होगा वो उसमें जो ईवीएम और वीवीपैट है उसकी स्थिति वही होगी जो वास्तविक मतदान के समय रहती है, यानी बीयू और वीवीपैट जो है मतदान प्रकोष्ठ में रहेगा और सीयू जो है वो पोलिंग ऑफिसर 3 के पास होगा। दूसरा क्या है कि ईवीएम और वीवीपैट का संयोजन आपको करना है, तो उसका जो क्रम है बीवीसी के नाम से उसको जानते हैं कि पहले बैलेट यूनिट से कनेक्ट करेंगे किसको, वीवीपैट को, उसके बाद वीवीपैट से कनेक्ट करेंगे कंट्रोल यूनिट को, इस क्रम में उसका संयोजन करें। इसके बाद वीवीपैट के पेपर नोब को खड़ा यानी वर्टिकल खड़ा रखना है ऐसे, तभी वो पेपर कटेगा। अगर खड़ा नहीं रहेगा तो आपका पेपर वीवीपैट से नहीं कटेगा। अब चौथा जो स्टेज है इसमें कि मतदान अभिकर्ताओं को वीवीपैट का खाली कंपार्टमेंट दिखाएं। कंपार्टमेंट को खोल करके दिखाइए कि इसमें पहले से कोई पर्ची नहीं है। अब सीयू का पावर स्विच ऑन करें। अब सीयू का पावर स्विच ऑन करेंगे। अब आगे जो है सीयू के क्लियर बटन को दबाएं। पावर स्विच ऑन करने के बाद क्या करना है, पहला काम आपका रहेगा सीयू के क्लियर बटन को दबाएं। तो सीयू का टोटल बटन दबाकर मतदान अभिकर्ताओं को डाले गए कुल मतों की संख्या 0 दिखाएं। अब उसमें जब क्लियर आप करने के बाद टोटल दाबिएगा तो टोटल कितना दिखाएगा, 0 दिखाएगा। तो वो दिखाना है, मतदान अभिकर्ता जो पोलिंग एजेंट्स वहां उपस्थित हैं उनको 0 दिखाना है। उपस्थित सभी मतदान अभिकर्ता कम से कम 50 मॉक पोल करेंगे, जिसमें सभी अभ्यर्थियों को नोटा सहित कम से कम 1 वोट अवश्य डाला जाए। पीठासीन अधिकारी डाले गए मत का रिकॉर्ड पेपर में नोट करके रखेंगे। मॉक पोल के उपरांत सीयू का क्लोज बटन दबाएं। मॉक पोल जब खत्म हो जाता है, 50 या 50 से अधिक वोट डाला जा चुका है और मॉक पोल खत्म हो गया, तो पहला काम करना है कि सीयू का क्लोज बटन दबाना है। क्लोज बटन दबाने के बाद वीवीपैट के कंपार्टमेंट से सभी मॉक पोल स्लिप निकालें एवं अभ्यर्थी बार उनकी छटाई करें। तो सभी इस क्लोज करने के बाद क्या करना है कि वीवीपैट कंपार्टमेंट से सभी जितने भी मॉक पोल स्लिप्स हैं सबको निकाल लेना है और उसकी अभ्यर्थी बार छटाई करेंगे। उसमें साथ वो भी स्लिप होगा जो डायग्नोस करता है मशीन को,
वो कट के गिरता है तो उसको अलग रख दें, और बाकी कैंडिडेट वाइज जो है अभ्यर्थी वार जो है उसकी छटाई कर लें। उसके बाद जो है कंट्रोल यूनिट का रिजल्ट बटन दबाकर प्रदर्शित हो रहे रिजल्ट से अभ्यर्थी बार डाले गए वोट का जो पेपर में नोट करके प्रिजाइडिंग ऑफिसर रखे हैं उससे भी मिलान करना है, एवं वीवीपैट पर्चियों का मिलान करेंगे। वो जो नोट करके रखे हैं कितना वोट डाला गया है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर नोट करेंगे, पहले जैसा कि निर्देशित था, तो उससे भी मिलान करेंगे, और वीवीपैट पर्ची जो अभ्यर्थी वार छाटे हैं उससे भी उसका मिलान करेंगे। इसका मिलान हो जाने के बाद सीयू का क्लियर बटन दबाएं। सीयू का टोटल बटन को दबाकर क्लियर हो जाने के बाद सीयू का टोटल बटन को दबाकर मतदान अभिकर्ताओं को टोटल वोट 0 दिखाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, सभी मतदान अभिकर्ता को दिखाना है कि टोटल वोट जो है मॉकपोल में डाला गया था वो सब क्लियर हो चुका है और टोटल वोट 0 दिखाना है। इसके बाद सीयू का पावर स्विच ऑफ करें। मॉकपोल पर्चियों के पीछे स्विच को ऑफ कर दिए। अब है कि मॉकपोल पर्चियों के पीछे मॉकपोल स्लिप का मोहर लगाएं। जितनी पर्चियां निकली हैं मॉकपोल की सब के पीछे जो है मॉकपोल स्लिप का मोहर लगाएंगे। अब मोहर लगे सभी पर्चियों को विशेष काले लिफाफे में रखकर सीलिंग चपड़ा एवं पिंक पेपर सील से सील बंद करें। पिंक पेपर सील एवं काले लिफाफे पर पीठासीन अधिकारी तथा मतदान अभिकर्ता हस्ताक्षर करेंगे। तो इस प्रकार से काले लिफाफे में डाल करके पिंक पेपर सील और जो चपड़ा जो मिलता है उससे सील कर देंगे। इसके पश्चात मॉकपोल रिपोर्ट, जिसको पीठासीन अधिकारी रिपोर्ट भाग 1 भी कहते हैं, को भरकर तैयार करेंगे। तो इसको कैसे भरा जाता है इसका हम अलग से एक वीडियो बना करके अपने चैनल पे डाल देंगे, तो आप लोग देख सकते हैं। अब इसमें जो है मतदान अभिकर्ता जो मॉकपोल में भाग लिए हैं उनका हस्ताक्षर यहाँ प्राप्त करते हैं, और इसमें मतदान अधिकारी जो आपके दल के हैं उसका भी हस्ताक्षर लेना होता है, तो उसका नाम लिखते हैं, हस्ताक्षर प्राप्त करते हैं उनसे। अब जो है सीयू वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स को सीलिंग करने हेतु प्रयुक्त सभी सीलिंग मटेरियल्स पर मतदान अभिकर्ताओं का हस्ताक्षर प्राप्त कर स्वयं भी हस्ताक्षर करें एवं इनकी क्रम संख्या को नोट कर रखें। जो भी सीलिंग मटेरियल्स आप उपयोग में ला रहे हैं सीलिंग करने हेतु उसका सीरियल नंबर जरूर नोट करके रखें। क्या है कि आगे आप जब अन्य प्रपत्रों को भरेंगे तो बहुत सारे प्रपत्रों में इसका क्रम संख्या को लिखना होता है, तो इसको नोट करके रख लीजिए। और इस पर हस्ताक्षर अपना देखिए, जो ग्रीन पेपर सील है उसके सीरियल नंबर के नीचे अपना हस्ताक्षर करेंगे पीठासीन अधिकारी। और स्पेशल टैग जो होता है उस पर भी हस्ताक्षर करेंगे, तो इसके पीछे साइड में हस्ताक्षर करेंगे स्पेशल टैग पे, इसको कहते हैं एड्रेस टैग। तो एड्रेस टैग पर भी हस्ताक्षर करेंगे पीठासीन अधिकारी। अब सीयू के रिजल्ट सेक्शन और वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स को सीलिंग मटेरियल से निर्धारित प्रक्रिया द्वारा मुहर बंद करें। अब देखिए इसमें पहला चीज क्या है कि सीयू सील करते समय यह ध्यान रखें कि सीयू का पावर स्विच ऑफ हो। सीयू में ग्रीन पेपर सील लगाएं। ग्रीन पेपर सील लगाते हैं सीयू में। इसके बाद सीयू के आंतरिक कवर को स्पेशल टैग के साथ सीलिंग चपड़ा से सील करें। इसमें धागा से बांध करके और इसमें स्पेशल टैग लगा करके उसको सीलिंग चपड़ा से सील करते हैं। रिजल्ट सेक्शन के बाहरी कवर को एड्रेस टैग के साथ सीलिंग चपड़ा से मुहर बंद करें। यहाँ पे धागा लगा करके धागा से बांध करके इसके बाद यहाँ एड्रेस टैग लगाते हैं और चपड़ा से उसको सील करते हैं। अब है कि ग्रीन पेपर सील के ए सिरे से वैक्स को हटाकर रिजल्ट सेक्शन के बाहरी दीवार से चिपका दें एवं बी सिरे से वैक्स को हटाकर ए सिरे के ऊपर इस तरह से चिपकाते हैं कि ग्रीन पेपर सील का सीरियल नंबर ऊपर दिखता रहे। वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स को एड्रेस टैग के साथ सीलिंग चपड़ा से मुहर बंद करें। इसमें भी जो है इसका ड्रॉप बॉक्स जो होता है इसमें भी यहाँ धागा बांधते हैं पहले और इसमें फिर एड्रेस टैग लगा करके चपड़ा से सील कर देते हैं इसको। मतदान केंद्रों में प्रवेश अधिकृत, मतदान केंद्रों में कौन कौन प्रवेश कर सकते हैं इसकी भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। तो मतदान केंद्रों में किन किन व्यक्तियों के लिए प्रवेश जो है वो अधिकृत रहता है। तो समस्त मतदान अधिकारी,
प्रत्येक उम्मीदवार, उनके चुनाव अभिकर्ता और एक समय पर प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा नियुक्त एक मतदान अभिकर्ता, आयोग द्वारा अधिकृत मीडियाकर्मी, चुनाव के संबंध में कर्तव्य में लगे लोक सेवक, आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक, माइक्रो पर्यवेक्षक, वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर, वेबकास्टिंग के लिए स्टाफ, गोद में बच्चा जो किसी निर्वाचक के साथ है, दृष्टिहीन और दिव्यांग मतदाता की सहायता के लिए एक व्यक्ति, ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें समय समय पर मतदाताओं की पहचान के लिए या अन्य प्रकार से मतदान में आपकी सहायता करने के लिए आप प्रवेश की अनुमति दें। पुलिसकर्मी या पुलिस अधिकारी, चाहे वे वर्दी में हो या सामान्य कपड़ों में, मतदान केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। निर्वाचक, अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता के साथ किसी सुरक्षाकर्मी यदि कोई हो को मतदान केंद्र में प्रवेश की आज्ञा नहीं दी जानी चाहिए, परंतु Z+ सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति के आने की दशा में उनके सुरक्षाकर्मी सादे कपड़ों में तथा अपने हथियार को पूरी तरह छिपाकर प्रवेश कर सकते हैं। अब है कि मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था। CAPF जवान जो मतदान केंद्र के बाहर स्थित बल के रूप में उपयोग किया जाएगा। CAPF जवान विशेषतः निम्न गतिविधियों पर नजर रखेगा: मतदान केंद्र के भीतर हथियार ना ले जाया जा सके, कोई भी अभिकर्ता या मतदान अधिकारी किसी भी मतदाता को डराया धमकाए नहीं या किसी तरह का डराने वाला संकेत ना करे, किसी प्रकार की धांधली ना हो पाए, मतदान दल या अभिकर्ता मत या मतों को देने का प्रयास ना करे जब कोई भी मतदाता मतदान में ना हो। मतदान केंद्र के दरवाजे पर खड़ा जवान यदि किसी भी तरह की निर्वाचन प्रक्रिया में उल्लंघन देखता है या मतदान केंद्र के भीतर कुछ भी अवांछित बात है तो वह किसी भी तरह मतदान प्रक्रिया में व्यवधान नहीं करेगा, वरन अपने प्रभारी अधिकारी को रिपोर्ट करेगा या प्रेक्षक को इसकी जानकारी देगा। CAPF या अन्य पुलिस कर्मियों को मतदान केंद्र के अंदर तैनात नहीं किया जाना चाहिए। प्रवेश द्वार पर नियुक्त जवान मतदान हेतु आने वाले निर्वाचकों की पहचान सत्यापित नहीं करेगा, क्योंकि यह काम निर्वाचन कर्मियों का है। मतदान दल के किसी भी सदस्य या मतदान अभिकर्ता को मतदान केंद्र में इधर उधर ना घूमने दें तथा नियत स्थान पर ही बैठें। मतदान शुरू होने के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा: मतदान केंद्र में उपस्थित सभी व्यक्तियों के सामने घोषणा को जोर से पढ़ें और घोषणा पर हस्ताक्षर करें तथा उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी प्राप्त करें। तो पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा का जो प्रपत्र है वो इस प्रकार होगा। इसको पीठासीन अधिकारी वहां पोलिंग बूथ पर जितने लोग उपस्थित हैं उनके बीच में जोर से पढ़ के इसको सुनाएंगे सबको। इसके बाद जितने मतदान अभिकर्ता वहां उपस्थित हैं सबका यहाँ हस्ताक्षर लिया जाएगा, हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे सबसे, और जो अभिकर्ता हस्ताक्षर करने से इनकार करे तो उस अभिकर्ता का नाम लिख दीजिए और किस अभ्यर्थी का अभिकर्ता है वो यहाँ इस प्रपत्र में लिखेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।